प्रदेश सरकार की पहले से ही हड़ताल, यूरिया खाद संकट, अवैध रेत उत्खनन और जल जंगल भूमि जैसे मुद्दों पर विपक्ष के घेराव में है। वहीं अब शिक्षा विभाग के कारनामे भी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सवाल। कोटा ब्लॉक के चुरेली स्कूल में प्रधान पाठक द्वारा 14 वर्षीय बेटी से मध्याह्न भोजन बनवाया जा रहा है। ये घटना न केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की धज्जियां उड़ाती है, बल्कि बाल श्रम और बालिका सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है। स्थिति यह है कि स्कूल में रखे खाद्यान्न को जमीन पर रखकर ऊपर झाड़ू और कचरा डाल दिया जाता है और वहीं भोजन बच्चों को परोसा जाता है। नहीं तो अभी तो खाना बना रही है ना, आज तो बना रही है, आज आपके साथ बना रही है ना खाना। क्या नाम है आपका? रिया कायदे। तो कब से खाना बना रहे हो? क्या उम्र होगी आपकी? 14। पढ़ने जाते हो? नहीं। क्यों छोड़ दिए पढ़ाई? खाना बना रहे हो आप यहाँ? पढ़ने जाना चाहिए ना। तो खाना क्यों बना रहे हो? ससुर की जगह दामाद करा रहा अध्यापन। इसी बीच ब्लॉक के अमागार प्राथमिक स्कूल का हाल इससे भी विचित्र है। यहाँ पिछले 2 वर्षों से पैरालाइज शिक्षक की जगह उनका दामाद शराब पीकर स्कूल में ड्यूटी कर रहा है। अब सोचिए, शराबी व्यक्ति बच्चों को किस स्तर की शिक्षा देगा। भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ भाई। रविराज बोल रहा हूँ, समय न्यूज़ से। हाँ भैया वो आमागार का खबर लगाया था, हाँ। आपने देखा होगा खबर को? नहीं, कौन से पेपर में? नहीं, अपने चैनल में, समय न्यूज़ में। अच्छा, हाँ, क्या हो गया? वो आमागार जो है ना, प्राथमिक शाला, हाँ हाँ। वहाँ क्या है ना, ससुर की जगह दामाद नौकरी करता है। नहीं, क्या है ना, वो विकलांग है, उसको पैरालिसिस हो गया है। जी उसको वो बाइक में बैठा के लेके आता है। जी। अब उसको तो पढ़ा तो सकता नहीं है, वो उसको लकवा मार दिया है, तो उसकी जगह में ना वो वहाँ पढ़ाते रहता है, ये बैठे रहता है। नहीं भैया, आप जो बोल रहे हो मैं मान गया। हाँ। मैं जब गया था ना तो पढ़ा रहा था। कौन? वही जो उसका दामाद है ना, जो। हाँ, उसी को तो बोल रहा हूँ। उसको बोलना, मुंह वो खुलता ही नहीं, वॉइस हाँ, तो उसका वो आवाज नहीं निकलता, इसलिए ना वो बैठे रहता है, वो बच्चे लोग को पढ़ाते रहता है। हाँ, 2-3 बार मैंने ऐसे नोटिस किया उसको, और मैं हाँ वहाँ तो पढ़ा रहा था। और जब उसकी हाँ डाइट लिया ना तो बताया वो मेरे को कि हाँ उसकी जगह मैं पढ़ाता हूँ करके। हाँ, वही सही और है। हाँ, वही सही है, आप भी जो बोल रहे हो वही सही है, मैं भी मान गया। हाँ हाँ। लेकिन क्या सिस्टम में ये तो है नहीं, है, सिस्टम में ये तो है नहीं। सिस्टम में नहीं है वो, ठीक है। मैंने ऊपर उच्च कार्यालय को उसकी जानकारी भी दे दिया था, हाँ तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो पढ़ा रहा है तो उसको ये बोले थे कि अपन की एक आवेदन कर देना। उसने आवेदन भी किया है कि वो जो शिक्षा है, उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड है बहुत अच्छा, हम्म। वो आके टीचर को पढ़ाता है, नहीं, सेवादान, वो उस हाँ, टाइप का वो कर रहा है। उसको आवेदन अपन दे चुके हैं। तो सेवादान कर रहे हैं वो। हाँ, वो सेवादान कर रहा है। अब क्या है, नहीं, अब जो वो आगे। जो उनके जो ससुर हैं, हाँ जिनको पहला है ना, हाँ। तो उनको तो वेतन मिलता होगा। उसको तो वेतन मिलेगा ना, वो तो स्कूल तो आ ही रहा है ना, वो तो। नहीं, स्कूल तो आ ही रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन स्कूल में आता भी नहीं है, बहुत कम आता है वो ना। नहीं नहीं आता है, और उसको लेके वही आता है, उसका दामाद। वो बैठे रहता है, बाकी दामाद पढ़ाता है, हाँ और बाकी पेमेंट उसको मिल जाता है। हाँ। और उसको पेमेंट तो, जिसका जो सर्विस कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो उसको तो पेमेंट मिलेगा ही ना। भैया पैरालाइज आदमी कैसे पढ़ाएगा? उसको ड्यूटी कर रहा आ रहे हो आप, अच्छी बात है, ये तो गुडविल अरे का भाई मामला है, देखो, मैं एक समझ रहा हूँ देखो आपकी बात को। भाई देखो, स्कूल को हमको संचालित करना है, वहाँ पढ़ाई भी होना है। और टीचर का अगर मान लो, मैं क्या, कोई भी होगा मानवता के नाते, तो हाँ टीचर आ रहा है तो उसकी उपस्थिति तो देगा ही देगा। भैया, ऐसा तो नहीं है। नहीं खान साहब, मैं ये पूछ हाँ रहा हूँ कि यदि वो पैरालाइज है, वो पढ़ा नहीं पाता हाँ है ना, और उसके साथ में कोई आता है तो वो पढ़ा देता है, चलो अच्छी बात है। हाँ हाँ लेकिन उसको पेमेंट पूरा मिलता है, जो हाँ। वो पढ़ा नहीं पाता है तो पेमेंट पूरा कैसे मिलेगा उसको? क्यों नहीं मिलेगा भाई, आप ड्यूटी कर रहा है तो। अच्छा, वो आके बैठे रहेगा तो पेमेंट पूरा मिलेगा, है ना? अरे भाई, क्यों नहीं करे, आप भी जाओगे, आप भी ड्यूटी करते हो, तो आपको भी तो पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? मेरे को किस अरे काम यार, से? एक तो मानवता की बात करो ना भाई। देखो क्या है रवि भाई, हम्म, अपन लोग ना एक समाज से जुड़े हुए हैं। अब समाज में ऐसा है कि सेवा भावना भी चलते रहता है, उसको लेके आप लोग भी चलो यार, ज्यादा अच्छी बात होगी।
मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है और कहीं कुछ नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब खान साहब, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कोई व्यक्ति पैरालाइज है, वो बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, कोई उसको उठा के लेके आता है स्कूल तक, वो साइन करके बैठे रहता है, उसके साथ में जो आता है वो पढ़ाता है, तो क्या उसको पूरा पेमेंट मिलना चाहिए क्या? क्यों? अरे भाई, उसका अधिकार है पेमेंट मिलने का। बाकी वो ऊपर अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो उनका जवाबदारी। अपन ने तो सूचना दे दी है। दे दिए हो आपने? हाँ। चलिए, अभी मैं खबर लगा रहा हूँ, आपका क्या कहना है उस पर बता दीजिए, तो वैसा मैं लिख दूंगा। अरे यार, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो, गोल मोल बात मत करना, उसको अच्छे से छाप दो, उसका भला हो जाए, बस मैं ये चाह रहा हूँ। नहीं, आप वहाँ संकुल समन्वयक हो, आपका क्या कहना है पूरे मसले पे, ये बता दीजिए, तो वैसा मैं लिखूंगा। वही तो मैं बोला ना, सेवा भावना में पढ़ा रहा है वो, अब उसका दामाद और वो आप ये बताइए पैरालिसिस भैया है। मेरे को, आप सरकारी आदमी हैं, क्या सेवा भावना में उसको पूरा पेमेंट मिलना चाहिए? नहीं, वो लड़के की बात कर रहा हूँ, दामाद की। अब उसके लिए, अब दामाद से उसके मतलब लिए नहीं, मेरे को दामाद से मतलब नहीं है। यदि उसको लेके वो आता है और आपका कहना ये वो बोल नहीं पाता है, साइन करके पीछे रहता है, उसको दामाद पढ़ाता है, हाँ, है ना, दामाद पढ़ाता है, तो क्या उसको पेमेंट मिलना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति शराब पी के स्कूल आया हुआ है, नहीं, गलत बात है ये, और वो खुद पढ़ा रहा है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग है। अरे उसको छोड़ो यार, कहाँ अब भी लगा है मेरे भाई। उस मैटर को खत्म करो, बाकी सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक साहब, ठीक। अरे ये तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, है कि नहीं? हाँ, उसको खत्म करो बात को, कहाँ पर ज्यादा तूल ले। चलिए, ठीक। शिक्षा विभाग और बीईओ की भूमिका पर सवाल। जब यह मामला खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ तक पहुंचा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं आकर देखता हूं। विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं कि आखिर नोटिस थमाना ही क्या समाधान है? शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा नोटिस का जवाब देने में महारत हासिल हो चुकी है। सरकारी स्कूलों की सच्चाई। अधिकांश सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। कारण साफ है, उन्हें खुद मालूम है कि सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। शिक्षक देर से स्कूल पहुंचते हैं और जल्दी घर लौटने की चिंता में रहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कोटा ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे? क्या सिर्फ नोटिस और जांच ही उपाय है या फिर ठोस कार्रवाई होगी? क्या लगते हैं आपको? वो मेरे दामाद कहते हैं। आप दामाद हो उसके? वो ससुर? क्या हो गया, वो क्यों नहीं आते विद्यालय? पैरालाइज हो गई। कब से हैं? उनको 5 साल हो गए। 5 साल? तो 5 साल से आप आ रहे हैं विद्यालय? 2 साल 3 साल से आ रहा हूँ। 30 साल से आ रहे हैं, तो उनको पेमेंट कैसे मिलता है फिर? हिंदी देते हैं। उन्हीं के खाते में आता है। हाँ। आप शराब क्यों पिए हुए हो? नहीं सर, आज कल पिए। नहीं, पिए हो अभी तो, क्यों पिए हुए? कल पिए। कल पिए थे? नहीं, आज भी बदबू आ रही है। कल का है तो कोई नहीं होता बढ़िया। हाँ। अपना नाम बताइए। भागवत है। कहाँ से आते हो? कोटा ब्लॉक शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार और संरक्षण की चर्चा तेज। कोटा ब्लॉक के जंगलों और ग्रामों से लगातार शिकायतें सामने आ रही है। शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था को लेकर ग्रामीणों और अभिभावक लगातार पत्रकारों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन इन शिकायतों का नतीजा सिर्फ यही नहीं निकलता कि शिक्षकों को नोटिस थमा दिया जाता है। बीज बचाओ, भ्रष्टाचार की आशंका। ब्लॉक शिक्षा कार्यालय पर बीज बचाव करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी शिकायतें दर्ज होती हैं, उन्हें दबाने का काम किया जाता है। शिक्षकों की गंभीर लापरवाहियों पर सिर्फ औपचारिक कार्रवाई कर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। बीईओ पर संरक्षण देने का आरोप। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र मिश्रा पर आरोप है कि उनका संरक्षण मिलने के कारण यह कृत्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे मामला शराब सेवन का हो, समय से शाला न आने का हो या फिर बच्चों से काम कराने का, इन सभी मुद्दों पर बीईओ की ओर से पर्दा डालने की चर्चा है। जनता की नाराजगी। ग्रामीण अब खुले तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर शिक्षा विभाग की लापरवाहियों का खामियाजा उनके बच्चे क्यों भुगते, जब जिम्मेदारी संभालने वाले ही सवालों के घेरे में हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? नहीं, साफ सफाई के बारे में बताया। तो साफ सफाई आपने रखा नहीं है रखने का? बोले तो ऐसा नहीं, रसोईया लोग का हम खुद करते हैं भाई, साफ सफाई वहाँ का अंदर का की जवाबदारी। तब बोलते तो हैं सर, करते भी हैं, हम लोग भी करते हैं। बताइए। साफ करवाएंगे सब चीज, करते हैं सर। आपका परिचय बताइए। परिचय बताइए। क्या परिचय बताइए अपना? श्रावण सिंह पैकरा। ये मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। अब देखना होगा विभाग और सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई करती है या नहीं। संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट।